Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I am going to have discussion with you about the MCQs related to English. MCQs number 1 is he lives in dash 10th block of their flats. देखिए यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात हो रही है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स, जबकि दूसरे को हम कहते हैं कार्डिनल्स. ऑर्डिनल्स हमारे पास होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, इसको हम कहते हैं कार्डिनल्स. जबकि 1, 2, 3 जब हमारे पास आते हैं तो हम इसे कहते हैं कार्डिनल्स. ये ऑर्डिनल्स हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं. ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब. जब ये हमें किसी चीज़ के तरतीब के बारे में बताते हैं तो हम इसे ऑर्डिनल्स कहते हैं, और जब ये हमें फुल तादाद यानी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं तो हम उसे कार्डिनल्स कहते हैं. अब ऑर्डिनल्स के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं, जबकि कार्डिनल्स में 1 के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास कार्डिनल्स आते हैं हम उन सब के साथ प्लूरल नाउन को यूज़ करते हैं. हमारे पास जब ऑर्डिनल्स आते हैं तो हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास कार्डिनल्स आते हैं सिवाय 1 के, हम सब के साथ ऑर्डिनल्स को यूज़ करते हैं. अब याद रखें कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आएंगे आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, जबकि कार्डिनल के साथ हम आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं. जब हमारे पास ऑर्डिनल्स आते हैं तो हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, जबकि कार्डिनल्स के साथ हम हमेशा आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं. चूँकि यहाँ पर हमारे पास आया है 10th, तो 10th हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है. दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी. MCQs number 2. There are multiple reasons responsible for the downfall of dash Muslims. मुस्लिम्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक रिलीजियस ग्रुप है. रिलीजियस ग्रुप्स, हमारे पास जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. रिलीजियस ग्रुप का मतलब ये है कि हम इसको जो नाम देते हैं ये हम इसको एक रिलीजन की वजह से देते हैं. इस वजह से इसके साथ जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी. हम मुसलमान जो बंदे इस्लाम को फॉलो करते हैं हम उसे मुस्लिम्स कहते हैं, जो बंदे हिंदुज़म को फॉलो करते हैं हम उसे हिंदूज़ कहते हैं, जो बंदे जुडिज़म को फॉलो करते हैं हम उसे ज्यूज़ कहते हैं. तो इस वजह से जब भी आपके पास किसी भी रिलीजियस ग्रुप का नेम आएगा आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं. सो इन MCQs number 2 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQs number 3. I have bought a book dash is full of some interesting information regarding the Mughal. ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है who, whom और whose. इसको नॉर्मली हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास जब दैट आता है तो हम इसको नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं. अब दैट हमारे पास एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे सिचुएशंस में वो एक अलग डिस्कशन है. यहाँ पर चूंकि हमारे पास बुक आया है, बुक हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, तो जब भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग आएगा हम हमेशा उसके साथ जो है वो दैट लगाते हैं. दैट इज़ वाई इन MCQs number 3 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQs number 4. द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू अनाउंस द न्यू डैश प्लान. अच्छा देखिए हमारे पास 5 आया है. 5 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्डिनल है, और कार्डिनल के बारे में ऑलरेडी हमने ये रूल डिस्कस कर लिया है कि इसके बाद हमारे पास जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा कौन सा होगा? वो नाउन हमेशा हमारे पास प्लूरल आएगा. तो मैं कहूँगा कि 5 years, ये इस तरह ठीक होगा. लेकिन अगर आपके पास 5 आ जाए, 5 का मतलब कि आपके पास कोई भी कार्डिनल नंबर आ जाए सिवाय 1 के, और दरमियान में आपके पास हाइफन आ जाए, तो फिर यहाँ पर आपके पास जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. पॉइंट को ज़रा फिर से सुने. कार्डिनल नंबर आया है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा. यहाँ पर कार्डिनल नंबर आया है, उसके बाद चूंकि हमारे पास हाइफन आया है, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मार्क लगाया है हम इसे हाइफन कहते हैं, तो हाइफन के बाद जो हमारे पास नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. दैट इज़ वाई इन MCQs number 4 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन ए क्यों गलत है? वो इस वजह से क्योंकि 5 के बाद हमने एयर लगाया है, और चूंकि दरमियान में हाइफन नहीं है तो ये हमारे पास प्लूरल आना चाहिए था. ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि 5 आया है उसके बाद हाइफन आया है और हमने जो है वो ईयर्स यानी प्लूरल फॉर्म लगाया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, और 5 तो हमारे पास मुकम्मल गलत हो जाएगा. देन MCQs number 4 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. MCQs number 5. A dash of angry people started the violent protest. ये हमारे पास ग्रुप्स के नेम हैं. क्राउड भी हम यूज़ करते हैं,
जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक का मतलब है कि आम लोग जो हमारे पास आते हैं हम उसे कहते हैं जनरल पब्लिक। हमारे पास ये जो हर्ड होता है, हर्ड, इसको हम जो है वो गोट्स के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास जो फ्लीट है, फ्लीट, ये हमारे पास शिप के लिए यूज़ करते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड अ फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ गोट्स इज कॉल्ड अ हर्ड, अ ग्रुप ऑफ जनरल पब्लिक या जनरल पीपल इज कॉल्ड क्राउड, एंड अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। जब हमारे पास लोग इकट्ठे हों और वो लोग गुस्सा होते हैं तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉब। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास MCQs आया है, अ डैश ऑफ एंग्री पीपल स्टार्टेड द वॉलेंट प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर हम एंग्री पीपल की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 6 हमारे पास है, हमारे पास अ ग्रुप ऑफ फिश को हम कहते हैं स्कूल। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल, तो हम कहते हैं कि अ स्कूल ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। इस तरह फिर हमारे पास है लोफ। लोफ हमारे पास होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। हमारे पास ब्रेड यानी रोटी का जो हिस्सा होता है हम उसे लोफ कहते हैं। इस तरह हमारे पास है बॉकेट। बॉकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हमारे पास जो फ्लावर्स का ग्रुप होता है हम उसे बॉकेट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में गुलदस्ता कहते हैं। और हमारे पास बर्ड्स का जो ग्रुप होता है हम उसे फ्लाइट कहते हैं। हमारे पास बर्ड्स का जो ग्रुप होता है हम उसे फ्लाइट कहते हैं। तो चूंकि हमारे पास है अ डैश ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। MCQs नंबर 7, आई डू नॉट नो वेयर डैश द लाइब्रेरी इज। अच्छा, ये पॉइंट जरा नोट करें। अगर आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में WH वर्ड आ जाए तो उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो वर्ब होगा। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में WH वर्ड आ जाए तो उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो वर्ब होगा। तो मैं कहूँगा कि हु आर यू। लेकिन अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिडल में आ जाए तो फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या होगा, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो वर्ब होगा। लेकिन अगर यही WH वर्ड आपके पास सेंटेंस के मिड में आ जाए तो फिर इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो आपके पास नाउन या प्रोनाउन होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास है आई डू नॉट नो वेयर, वेयर हमारे पास सेंटेंस के मिडल में आया है, तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द लाइब्रेरी इज। द लाइब्रेरी गलत हो जाएगा, सही है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि वेयर इज द लाइब्रेरी और इससे पहले ये पार्ट ना होता कि आई डोंट नो, तो फिर आपके पास वेयर इज द लाइब्रेरी वाला पॉइंट ठीक होता। लेकिन यहाँ पर आपके पास है आई डू नॉट नो वेयर, तो वेयर आपके पास सेंटेंस के मिड में आ गया है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आई डू नॉट नो वेयर द लाइब्रेरी इज। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 इज बेसिकली रिलेटेड टू द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। पोजेसिव, पोजीशन का मतलब होता है मलकियत शो करना। हम जब किसी नाउन का मलकियत शो करना चाहते हैं तो उसको हम दो तरीक़ों से करते हैं। या तो हम ऊपर एक कामा लगाते हैं एपोस्ट, जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रफी, और उसके साथ हम एस लगा लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पोजेसिव केस। अब जब हमारे पास कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हमारे पास टू नाउन आ जाए, यहाँ पर हमारे पास है कि सिद्रा एंड हिना व्यू इज रिवोल्यूशनरी, में इसको एक इस तरह लिखता हूं और मैं कहता हूं कि सिद्रा एंड हिना व्यूज आर रिवोल्यूशनरी। अब हमारे पास यहाँ पर टू नाउन्स आए हैं, तो जब हमारे पास टू नाउन्स आते हैं तो क्वेश्चन ये है कि आया हम फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सेकेंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, या दोनों के साथ लगाएंगे। तो जब आपके पास टू नाउन्स आ जाएं तो रूल के मुताबिक फिर आपने वर्ब को देखना है कि अगर वर्ब आपके पास जो आया है वो सिंगुलर है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे और फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपके पास टू नाउन्स आए हैं, उन टू नाउन्स के दरमियान एंड आया है, लेकिन उसके बाद आपके पास जो वर्ब आया है वो आपके पास प्लूरल है, तो फिर रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, आप दोनों के साथ जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सो व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड और उसके बाद आपके पास जो वर्ब आया है वो आपके पास सिंगुलर है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जबकि फर्स्ट के साथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टू नाउन्स आए हैं, उन टू नाउन्स के बाद आपके पास जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है,
तो फिर आप दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इस वजह से इस एमसीक्यूज में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सिदराज एंड हिनाज व्यूज आर रिवोल्यूशनरी। एमसीक्यूज नंबर 9, डैश आइडियाज में ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। अगर किसी नाउन के एंड में एस आता है, जिस तरह हमारे पास आया है अवैस, तो अगर किसी नाउन के एंड में एस आता है तो हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और हम उसके साथ एस को यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, अवैस आइडियाज may bring the required changes. Option B is the right one. MCQs number 10, I have deposited all my money with the State Bank. Deposited के साथ और State Bank के साथ जो है वो with आता है, तो इस वजह से इसमें right option होगा option A. MCQs number 11, they live dash हरिपुर dash KP. अच्छा देखिए, country के साथ, province के साथ, city के साथ और town के साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ in लगाते हैं. I live in Peshawar, he is in KP. लेकिन अगर आपके पास दो प्लेसेस आ जाए, एक आपके पास बड़ी जगह हो और उस बड़ी जगह के अंदर एक छोटी जगह को मेंशन किया गया हो, यहाँ पर हमारे पास बड़ी जगह क्या है, केपी है, और छोटी जगह हमारे पास क्या है, हरिपुर है। वैसे तो आप कहेंगे कि आई लिव इन हरिपुर, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जगह है और उस बड़ी जगह के अंदर एक छोटी जगह है, तो फिर आप उस छोटी जगह के लिए एट लगाएंगे और उस बड़ी जगह के लिए इन लगाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे लिव एट हरिपुर इन केपी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। MCQs नंबर 12, डू यू कंपेयर लाइव डैश अ क्रिकेट मैच। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी लिविंग थिंग का किसी लिविंग थिंग के साथ, तो आप उसके साथ विद लगाते हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी लिविंग थिंग का किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो आप उसके साथ टू लगाते हैं। अगर आप लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो विद, और अगर आप लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो टू। अब देखिए, डू नॉट कंपेयर लाइव डैश अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, इस वजह से इसमें आ जाएगा टू। जबकि एमसीक्यूज नंबर 13 में है, प्लीज डू नॉट कंपेयर इब्राहिम डैश नेल्सन मैंड्रेल्स। तो आपके पास जो है वो नेल्सन मैंड्रेल्स, ये आपके पास एक लिविंग थिंग है, इस वजह से इसमें आपके पास आ जाएगा विद। तो एमसीक्यूज नंबर 12 में ऑप्शन बी, एमसीक्यूज नंबर 13 में ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 14, व्हेन यू टेक डाउन सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इट इज बेटर टू राइट डैश इंक। हमारे पास आता है मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशन। मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशन, मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप लिख रहे हैं। अगर जिस चीज़ के ज़रिए से आप लिख रहे हैं वो सॉलिड है तो आप उसके साथ विद लगाएंगे, और जिस चीज़ के ज़रिए से आप लिख रहे हैं अगर वो लिक्विड है तो आप उसके साथ इन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है इंक, इंक हमारे पास लिक्विड है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डू नॉट इट इज बेटर टू राइट इट इन इंक। MCQs नंबर 15, दिस बुक नीड्स टू बी टू डैश रिवाइज। अच्छा देखिए, अगर आपके पास टू आ जाए टू, तो आप उसके बाद बी लगाते हैं और बी के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नीड्स टू बी रिवाइज्ड। ऑप्शन डी इज द राइट वन। MCQs नंबर 16, ही वॉज वेलकम्ड डैश। अच्छा, ये हमारे पास एडवर्ब है, इसका ऑर्डर है MPT। MPT में M का मतलब है मैनर, P का मतलब है प्लेस और T का मतलब है टाइम। मैनर का मतलब होता है कि ये काम उसने किस तरीके से किया, प्लेस का मतलब है ये काम उसने कहाँ पर किया, और टाइम का मतलब है कि ये काम उसने कब किया। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि नाइसली हमारे पास मैनर है, इन द क्लास हमारे पास प्लेस है, और यस्टरडे हमारे पास टाइम है। MCQs नंबर 17, वॉक स्लोली लीस्ट यू डैश फॉल। आपके पास जब लिस्ट, लीस्ट, टिल और अनटिल ये 4 कंजंक्शंस आएंगे, आप हमेशा इसके बाद शुड लगाएंगे। जब आपके पास लिस्ट, लीस्ट, टिल और अनटिल ये कंजंक्शंस आएंगे, आप हमेशा इसके बाद शुड लगाएंगे। तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुड। वॉक स्लोली लीस्ट यू शुड फॉल। इन 4 कंजंक्शंस के साथ हम दूसरा कोई भी मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इतना याद रखें कि इन 4 कंजंक्शंस के साथ आप कभी भी नॉट नहीं लगा सकते हैं। अगर आप नॉट लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। MCQs नंबर 18, आई केम हियर यस्टरडे। ये यस्टरडे हमारे पास क्या, ये हमारे पास पास्ट टाइम रेफरेंस है। पास्ट टाइम रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो कि आपको पास्ट के बारे में बताता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर हम कहते हैं कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं पास्ट टाइम रेफरेंसेस। इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
MCQs नंबर 19, लुक अप टू मीन्स टू एडमायर, किसी बंदे की तारीफ करने को हम कहते हैं लुक अप टू। हम नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं हम उसे कहते हैं कि आई लुक अप टू यू, इट मीन्स दैट आई एडमायर योर पर्सनालिटी एंड आई वांट टू फॉलो यू। तो MCQs नंबर 19 में ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 20, एमिनेंट मीन्स, एमिनेंट का मतलब होता है कि बस जो होने वाली चीज़ होती है, अबाउट टू अकर। अच्छा याद रखिए EMINNENT अगर आई से आता है, आई का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि होने वाली है। ई से अगर ये आ जाए तो हम किसी ग्रेट इंसान की या फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं एमिनेंट। तो MCQs नंबर 20 यानी लास्ट MCQs में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास आ जाएगा अबाउट टू अगर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।